हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 7 इतिहास पाठ 5 है। पाठ का नाम है सल्तनत का विघटन, यानी सल्तनत काल का विघटन या पतन, या उसका साम्राज्य जो है वो खंड खंड हुआ या जो है टूट गया, किस तरह से, ये जानकारी हम इस पाठ में जानेंगे। देखिए, फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी जो है वो बहुत अयोग्य और शक्तिहीन थे, मतलब शक्तिशाली नहीं थे। और जब सुल्तान योग्य रहता है, शक्तिशाली रहता है, समझदार रहता है, तभी साम्राज्य पर उसका नियंत्रण बना रहता है। और जहाँ शासक बेहतर नहीं है, वहाँ जाहिर सी बात है कि साम्राज्य टूट जाता है, अलग अलग लोग हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ पर जो अपना अधिकार क्षेत्र जमा पाता है वो अपना अधिकार क्षेत्र या शासन बना लेता है। तो उन्होंने अपना अधिकांश यानी ज़्यादा जो समय है, यानी जो अयोग्य थे, फिरोज़ तुगलक के बाद जो उत्तराधिकारी हुए फिरोज़ तुगलक के, वो अयोग्य थे, क्योंकि उनका ज़्यादा जो समय है वो अपने ऐशो आराम और आपस के यानी एक दूसरे के संघर्ष में ही लगा रह गया। और इसका नतीजा ये निकला कि जो प्रांत के गवर्नर थे उन्होंने अपने को आज़ाद घोषित कर दिया, और सल्तनत का बचा खुचा हिस्सा भी दिल्ली में 1398 ईस्वी में तैमूर के हमले से समाप्त हो गया। अब तैमूर का आक्रमण कब कैसे हुआ ये थोड़ा हम जानते हैं। देखिए, 1398 ईस्वी में भारत पर दोबारा मध्य एशिया की सेनाओं ने हमला किया, और उस समय तुर्क सरदार तैमूर थे, जिन्हें तैमूर लंग भी कहा जाता है। और अपनी विशाल सेना लेकर के इन्होंने हमला किया भारत पर, और हमले का उद्देश्य मकसद यही था कि उत्तर भारत पर हमला करना और लूट का माल लेकर के मध्य एशिया को लौट जाना। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया, उन्होंने नगर को लूटा, नगर निवासियों की हत्या की, और जब उन्होंने अपना ज़रूरत का जो माल था, धन था, उसको लूट लिया, तब वह समरकंद वापस चले गए। और अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर ने खिज़्र खां को पंजाब का गवर्नर या शासक नियुक्त किया। अब इसके बाद सैयद वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और जिनका समय 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक है। अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद की मौत के बाद खिज़्र खां ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। खिज़्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की, यानी उसने जो है खिज़्र खां ने स्वयं को सुल्तान नहीं कहा, रैयत ए आला की उपाधि स्वयं को दी। और जीवन भर खिज़्र खां तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा, और उन्हें राजस्व यानी कि जो वसूली का कर का हिस्सा होता था और उपहार उनको भेजता रहा, तोहफे भी भेजता रहा। सैयद वंश के बाद उत्तर भारत में लोधी वंश का शासन हुआ, जो कि 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश का जो शासक था वो जो है लोधी वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो राजवंश है वो लोधी वंश था, और 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी को बुलाया, आमंत्रित किया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोधी शासक तुर्क ना होकर के अफगान थे, और अब जो है लोधी वंश में पहले जो शासक हैं बहलोल लोधी हैं, जिनका शासनकाल है 1451 से 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का कोशिश किया। उसने जौनपुर पर हमला करके सरकी को, जो सरकी शासक थे, उनको हराया और अपने अधीन कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। इनके बाद सिकंदर लोधी हैं 1489 से 1517 ईस्वी तक। बहलोल लोधी के बाद उसका बेटा निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से जो है बना और सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया, जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी आगरा का पहला जो नाम है वो है नए नगर। सिकंदर लोधी
जो है साहित्य के प्रति इसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, लगाव था, और उसने अपने काल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद जो है कराया या किया, और जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा। वह स्वयं गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। उसके राज्य की आर्थिक जो दशा थी उसको सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य यानी कीमत नियंत्रित किया, और राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व को निर्धारित किया। उसने नाप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी चलाया, जो कि 30 इंच का होता था। इनके बाद इब्राहिम लोदी का शासन हुआ है 1517 से 1526 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा, और इनके समय में सुल्तान और अफ़गान सरदारों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अफ़गान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे, और इन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार षड्यंत्रकारियों ने अफ़गान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में हरा दिया, पराजित किया, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत के अंत के पतन के कारण मुख्य थे, जिनमें पहला है दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। शासक की मौत हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए, कुर्सी या सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता था, और इस तरह से आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक फैलाया था, और दिल्ली से अत्यधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमज़ोर किया, जिससे जो अधीन राज्य थे वो आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो इस तरह से इसमें जो है सैयद वंश, लोदी वंश के बारे में आपने जाना, और लोदी वंश के इब्राहिम लोदी के समय में ही 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में बाबर ने जीत हासिल की, और उसी समय से जो है मुग़ल वंश की नींव भारत में पड़ गई। तो यहाँ जो है सल्तनत का विघटन किस तरह से हुआ, कौन अंतिम शासक थे, और साथ ही किन कारणों से दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, ये आपने जाना। तो इस वीडियो में इस पाठ से संबंधित जो जानकारी थी वो आपको दी गई। थैंक यू।